जी एक पैसे एक अकल, दो पैसे दो अकल, जिन्हें दे कर दाने उन्हें दे कमले भी सियाने। ठीक है, अकल भी तब चलती है जब आपकी जेब में क्या होता है, पैसा होता है। जिन मौजूआत पर मैंने बात करनी है, मैंने यहाँ पर उनके थोड़े गंदे मंदे से जो है वो नोट्स बना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को ढेर सारी खुशियां अता करे और साथ ही आप लोगों की चाहे ख्वाहिशात को पूरा करे। हाँ जी जनाब, तो ये वाली वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ, इट इज़ वेरी डिफरेंट वीडियो फ्रॉम द अदर वीडियोज़ दैट आई हैव अपलोडेड बिफोर। ठीक है, ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी अभी जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट्स अपनी डिग्री को क्या किया है, कंप्लीट किया है। ठीक है, वो अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है वो दे आर लुकिंग फॉर। तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, हाँ जी, अभी तक तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होती हूँ बोलते हुए, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस के अंदर जो है ना वो मेरा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता रहेगा। बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ यहाँ पे, डेफिनेटली यू कुड हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द थिंग्स और अबाउट द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हो, बट द पॉइंट्स और द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज़ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स वाई आई लाइक टू शेयर। मतलब होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए निकलते हैं ना, तो उनको बिल्कुल भी जो है ना क्या कहना चाहिए कि स्कोप जो है उनको सिर्फ उतना ही पता होता है जितना उनको यूनिवर्सिटी के अंदर बताया जाता है। ठीक है, उनको रियल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि डेफिनेटली कि मार्केट के अंदर या आसपास का जो आपका इदारा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्या डिमांड चल रही है। ठीक, स्टूडेंट्स के ख्वाब ही होते हैं यार जनाब के, मैं स्टूडेंट्स के बारे में क्यों बात कर रही हूँ यार। जब मैं निकली, इवन दो कि आई हैव डन सो मैनी मिस्टेक्स, में चाहती थी यार मुझे कोई ना आराम से 50-60 हज़ार की ना तनख्वाह मेरी लग जाए और मेरे बारे में आ रहे हो जाए। ठीक है, जब अच्छे खासे जूते लगे और अच्छे खासे धक्के खाए तब मुझे एहसास हुआ कि इस तरह से कुछ चीज़ें जो है काम नहीं कर रही। तो जनाब ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे साथ होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, उन बड़ी बड़ी और मोटी मोटी तनख्वाहों या बड़ी बड़ी और मोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या करते हैं, वी वेस्ट आवर टाइम, वी वेस्ट आवर एनर्जी, और हम क्या करते हैं थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं अपनी CGPA को लेकर या अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को लेकर, कि हम क्या करते हैं कि वो जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में आ रही होती हैं ना, हम आराम से उन्हें क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार ये मतलब हमारा लेवल ये है, हमने अब मतलब इतना पढ़ने के बाद हमारा ये मेयार आ गया है कि हम इस तरह की जॉब करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जनाब ये जो लो पेड जॉब्स होती हैं या ये 10,000 15,000 की जॉब को ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है, इससे आपको क्या कुछ ये होता क्या है कि ये जो छोटी सी अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसको आपके पास जो सबसे पहले जो चीज़ ऐड होती है वो होता है एक्सपीरियंस। एक बात याद रखें यार, आपका CGPA कुछ भी हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन क्यों ना रखते हो, आप कहीं भी अप्लाई करने जाएंगे ना तो सबसे पहले आपसे लोग पूछेंगे एक्सपीरियंस। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर तो ये बात इम्पॉसिबल है कि अगर उन लोगों ने वहाँ पर ये चीज़ दे दी हुई है एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि दे विल हायर यू इफ़ योर एक्सपीरियंस विल बी 2 years 3 years 4 years, तो एक बात लिख लें, ऐसा ही उन्हें चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस कौन देगा? गवर्नमेंट तो नहीं देगी। ठीक है, आप क्या कहते हैं, नहीं जी ये जॉब बहुत छोटी है, मैंने तो बिल्कुल भी इसके अंदर अप्लाई कोई नहीं करना। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, मेरी ईगो जो है वो ख़राब होगी, इतना मेरा CGPA है, इतनी मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है, तो मैं लात मार दूँ इस वाली अपॉर्चुनिटी को। तो ऐसे नहीं है। ठीक है, आपको किसी भी अगर तो वो फील्ड में ही आपकी जॉब है और छोटी सी है, एक बात याद रख लें, आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है छोटी अपॉर्चुनिटी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ पे जाने के लिए। एक्सपीरियंस प्लस एक्सपीरियंस प्लस एक्सपीरियंस प्लस एक्सपीरियंस, तब जाकर आप कहें कि आपकी जो जॉब। हाँ जी, तो सेकंड ये छोटी अपॉर्चुनिटी आपको क्या देगी, इट विल पे योर बिल्स। ठीक है यार, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी कि जहाँ पर मुझे ये बात कंफर्म थी कि पढ़ने के बाद मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बची जाएगी और जो है ना वो अपने लिए खुद ही करेगी। मतलब मेरी फैमिली का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही था, क्योंकि मैं तो ऐसी फैमिली में नहीं पैदा हुई थी जहाँ पे सोने का चमचा जो है वो मुंह में होता है। ठीक है, तो माई पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग के दे विल डेफिनेटली क्या करेंगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये शायाने शान ना समझते हुए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटीज़ को धक्का मार देना कि नहीं जी ये तो ये मैं मतलब मैं ये करूँगा, तो ये आपने नहीं करना। आप अपने बिल्स पे करना सीखें। ठीक है, अब बिल्स क्या होंगे यार, हमें क्या करना चाहिए, हम ये जो छोटा सा लोड भी करवा रहे होते हैं मोबाइल पे, अगर हम अपनी डिग्री को कंप्लीट होने के बाद भी इतना भी अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं कि हम उनसे 50-100 जो है वो मांग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ ठीक नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, उस छोटी सी अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो कैरी कर लेना है। क्यों जी, एक पैसे एक अकल, दो पैसे दो अकल, जिन्हें दे कर दाने उन्हें दे कमले भी सियाने। ठीक है, अकल भी तब चलती है जब आपकी जेब में क्या होता है। हाँ जी, तो थर्ड मेरा पॉइंट है कि जो आपको ये लो पेड सैलरीज जो है वो प्रोवाइड करती हैं, वो एलिमिनेट क्या कर देती हैं, डिपेंडेंसी कर देती हैं। एक बात याद रखें,
जब आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिवाय उन घरानों के जो बहुत अमीर हैं, कि आपके पेरेंट्स क्या करें, आपको हर चीज़ के लिए जो है ना वो खर्चे देते जाएँ। आप लोग टेस्ट देने जा रहे हैं, वो आपकी फ़ीस जो है वो पे करें, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो कॉपी करवाने जा रहे हैं। अब ये चीज़ें बच्चे सोच भी नहीं रहे होते कि अच्छा ये भी होता है। डेफिनेटली बेटा जी, ये भी होता है। जब आप निकलेंगे ना जॉब लेने के लिए, तो आपको पता लगेगा कि कितनी खजल खवारी हैं। आप लोगों को अपने किराए वगैरह पे करने होते हैं। डेफिनेटली आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी और शहर में ट्रैवल कर रहे हैं या अपने ही शहर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली क्या चाहिए होगी, मनी चाहिए होगी, ठीक है। या अगर आपने क्या करना है, किसी जगह पर आपने अप्लाई करना है, बाज़ औक़ात क्या हो रहा होता है, आप 10-10, 11-11 जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर हर एक की भी फीस जो है वो 1000 है, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स फटाफट 11,000 रुपये तो नहीं आपको दे देंगे, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बार बार कॉपी करवाने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, पेरेंट्स एक वक्त में आके कहते हैं बस हमारी बस हो गई है, हमने आपको पढ़ा दिया लिखा दिया, अब हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि बेटा आप अपने लिए कुछ करें। तो इसलिए छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने शायान शान ना समझते हुए उसको ठोकर मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एलिमिनेट डिपेंडेंसी से क्या होता है कि आपके अंदर से ये जो आहिस्ता आहिस्ता से एक क्या कहना चाहिए, एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्या करें, ये जो डिपेंडेंट होना है ना, हाँ जी। तो मेरा जो फोर्थ पॉइंट है जो आपको लो पेड सैलरीज जो हैं वो करती हैं, वो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अब कैसे? अब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ये है जनाब, आपको एक्सपीरियंस हासिल हो गया, ठीक है। एक्सपीरियंस काउंट करता है और काउंट करता है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस हासिल हो गया है, अब आप अपने ही उस फील्ड के किसी अच्छे इदारे के अंदर जाते हैं, तो डेफिनेटली आप उनके सवालों के जवाब, आप उनकी क्या कहते हैं, जो वो आपको सिनेरियोज देंगे या वो जो भी आपको प्रॉब्लम देंगे, तो आपको अच्छी तरीके से उसे क्या करना आता होगा, रिजॉल्व करना आता होगा। आपको पता होगा कि यार ये चीज़ कैसे है, किस तरीके से ये काम कर रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको फिर वो आपके एक्सपीरियंस को देख के, आपके कॉन्फिडेंस को देख के वो क्या करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लाजमी तौर पर देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं है कि आपने कुछ ना किया हो, ठीक है, और आपके पास आप बिल्कुल जो है वो एम्प्टी और आपको सब कुछ मिल जाए। आपने डेफिनेटली वो जो है वो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया हुआ है, अब आपको अपनी फील्ड के मतलब कुछ ना कुछ पता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप कहीं भी जाएंगे अप्लाई करने के लिए, तो आपको क्या मिलेंगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी। तो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो है बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब क्या, इतनी सी पे में कौन सी बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्या टीचर का जो है वो दिमाग ख़राब हो गया? नो जनाब, नो। बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। अब होता क्या है, देखिए, जब आपकी सैलरी थोड़ी होती है ना, ठीक है, तो आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पे होता है जो फोकस करने की काबिल चीज़ होती है। मतलब ये कि आप इतना मटेरियलिस्टिक नहीं होते, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। जब मुझे एक बहुत अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी हासिल हुई थी, तो क्या हुआ था कि मेरी तिजोरी का मुंह ही खुल गया था। मुझे इस दुनिया में हर वो चीज़ चाहिए थी जिसके लिए मैं तरसी हुई थी। फिर क्या होता है कि फिर आप बहुत मिसमैनेजमेंट होती है, फाइनेंशियली भी आप क्राइसिस के अंदर चले जाते हैं। ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। डेफिनेटली आई एम जो है डिस्कसिंग है, और मैंने यहाँ पर इस चीज़ को रखा है, मैंशन किया है, ठीक है। तो जब आपकी सैलरी थोड़ी होगी, आपको पता होगा कि यार इतनी सी मेरे पास चीज़ है और मेरे इसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। फिर क्या होता रहता है कि आपके अंदर फाइनेंशियली आपको मैनेज करनी आ जाती हैं चीज़ें थोड़े में भी, और आपको पता होता है कि इस थोड़े के अंदर से मैंने अच्छे से अच्छा कैसे करना है। अच्छा, और ये चीज़ें फिर आपको क्रिएटिविटी की तरफ भी लेके जाती हैं कि जब आपके पास, आपको पता होता है कि मेरे पास यही चीज़ है, तो फिर आप क्या करते हैं, आपका माइंड ज़्यादा चलना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है कि आप सोर्सेज को, तरीक़ेकार को, वेज को जो है वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, और आपको पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो इसीलिए जो चीज़ छोटी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके अंदर बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, और डेफिनेटली जब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपके अंदर ये जो मटेरियलिस्टिक जो हिर्स है ये वैसे ही निकल चुकी होगी, और तब भी आप बेटर अपॉर्चुनिटी में जाकर भी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। हाँ जी जनाब। तो जो मेरा 6 पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था वो, जिस वक्त मैं जॉब के लिए धक्के खा रही थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टफ वक्त वही था, और उसके बाद यकीन करें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मेरी लाइफ पे उसके बाद भी रहे थे, ठीक है। मैं क्या करती थी कि जब मैं टेस्ट देने के लिए जाती थी, तो फॉर एग्जांपल टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो मैं रोने लग जाती थी, ठीक है। अब ये जो मेरी वीडियोस हैं मेरे स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, और वो पहली दफ़ा इतनी गहराई में जो है वो सुनेंगे मुझे, कि मैं रोने लग जाती थी। मैं कहती थी या अल्लाह, अब मैं फिर जो है वो, मतलब मैं फिर अपने पेरेंट्स को लेके जाऊंगी, मुझे उनकी, अगर वो नहीं अच्छा होता था, मैं उनकी शक्लों की तरफ देख रही होती थी कि यार फिर ये ठीक नहीं लगा, मेरे से फिर मेहनत नहीं हो पाई, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इससे मेरे जहन में बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, तंगी आ गई थी, और मैं स्ट्रेस में और एंजाइटी के अंदर जाना स्टार्ट हो गई थी। कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आता है कि आपके अंदर ये होता है यार कि ये चीज़ मेरे हाथ में अभी है, ठीक है।
अगर आपके हाथ में नहीं होती तो फिर आप क्या करते हो कि यार ये चीज़ अब मेरे से ये टेस्ट नहीं हुआ, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं कि नहीं जी अब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो सारी की सारी मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब एक जॉब आपके हाथ में होती है ना, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो सामने जाकर, और फिर आपको फेलियर का डर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बैकअप प्लान होता है। हमेशा बैकअप प्लान क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है ना, आपके पास कोई इस तरह की चीज़ है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आने वाला, ठीक है। और हर दफ़ा जब आपके पास पीछे कोई बैकअप प्लान नहीं है, कोई चीज़ सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर जो सारा कॉन्फिडेंस है वो निकल जाएगा। आपकी तैयारी अच्छी भी होगी किसी चीज़ की या नहीं भी होगी, तो आप क्या करेंगे, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ें जो हैं वो मेरे ऊपर गुजरी हैं, डेट्स वाई एम सेइंग कि बड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जब मेरी एक जॉब मेरे हाथ में थी और आई वाज अप्लाइंग फॉर दिस जॉब जो मेरी करंट है, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तब मेरे अंदर ये था कि नहीं यार, मैं किसी पे बर्डन नहीं बन रही, मेरे अंदर जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वो मौजूद है, ठीक है, और मैं अपने बिल्स वगैरह खुद पे कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, तो ठीक है। तो फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अगर ये नहीं भी हुआ तो मेरे पास एटलीस्ट ये वाला है, मैं इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करूँगी, परफॉर्म करूँगी। वो है हैप्पीनेस, ठीक है। बहुत से लोग इस चीज़ से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करती हूँ जहाँ पे लोग ये कहते हैं यार मनी कैन नॉट बाय एनीथिंग। यार आपके पेट में कुछ ना हो, आप अपने बिल पे ना कर सकते हो, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी ना कर सकते हो, आप हैप्पी होंगे? डेफिनेटली आप हैप्पी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कहना कि नहीं जी मनी जो है वो कुछ नहीं खरीद सकती, यार मनी खरीदती है चीज़ें, ठीक है। आपके अंदर जो मेरे जैसे लोग हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं था और कुछ बने, उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगी में ये बेहतरी कहाँ से आई। डेफिनेटली यार आपका लाइफ स्टाइल, ठीक है, बेहतर होता है, आप अच्छे से अच्छा सीखते चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी हैप्पीनेस के अंदर क्या होती हैं, शामिल होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये कह देना, और फिर ये चीज़ मनी के बगैर नहीं होती। डेफिनेटली आपने कपड़े खरीदने आपको मनी चाहिए, अपने खाना खाने आपको मनी चाहिए, आपने जूते खरीदने आपको मनी चाहिए, ठीक है, आपको अपनी छत के लिए मनी चाहिए, हर जगह मनी का यूज़ हो रहा होता है। इसलिए इस चीज़ को ना करें। हाँ, आप ये कह लें कि जो हैप्पीनेस का जो आपका लेवल है उसको मनी कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। अब इससे क्या मेरी मुराद है, इससे मुराद ये है कि बाज़ लोगों को आप लाखों रुपए भी दे दो, दे विल ऑलवेज अनहैप्पी, उनके लिए एक और टारगेट होता है, ठीक है, तो वो लोग कभी खुश नहीं होंगे। हाँ, लेकिन वो लोग जिनको पता है कि यार इस चीज़ मिलने के बाद मैं खुश हूँ, तो उन लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है उस चीज़ को एक्वायर करने के बाद, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जब आप एटलीस्ट जब आप ये सारी चीज़ें जो मैं ऊपर बयान करके आई हूँ, उसके बाद आपके अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। आप हैप्पी होंगे, क्यों? क्योंकि आप बर्डन नहीं होंगे अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है, आप अपने बिल्स पे कर रहे होंगे, आप में जो है वो आप डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी पे, आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको थोड़े में भी गुजारा करना आता है, और जब ज़्यादा मिलेगा तो क्या ही बात है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग यार। भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ तो पास आए, ठीक है, या बैठे रहे हाथ पे हाथ धरे। ना अच्छी अपॉर्चुनिटी आनी, ना हम लोगों ने काम करना, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती भाई। ज़िंदगी का पहिया चलाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जी नहीं जी ये चीज़ होगी तो ऐसे होगा, तो वो चीज़ ना कभी होनी है। अगर आप काम करते हैं तो हार्डवर्क हमेशा आपको, अल्लाह पाक जो है वो आपकी हार्डवर्क का सिला आपको हमेशा मिलता है। तो इसलिए ये कह देना कि नहीं जी इससे हमारी शान में फ़र्क आता है, तो ये शान मान का मत सोचें। याद रखें कि अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने हाथ में लेते चले जाएं। कोई भी पर्सन जो है ना वो फ़ौरन बड़ा नहीं हो जाता। आपको इस दुनिया के अंदर किसी भी अमीर तरीन पर्सन की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी जिसका रात में गेम चल गई, होते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है। अगर कोई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा उनकी स्टोरीज जानने में। लेकिन ऐसे नहीं होता, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तब आप लोग बड़ी तरक्की जो है वो हासिल करते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना और इतना ज़्यादा प्यार दिया। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। और यार मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियोस बनाया करूँगी, डेफिनेटली ब्लॉग्स भी बनाया करूँगी, लेकिन वो उसमें भी ऐसे जिसमें कोई जान हो, जिसमें कोई मुझे भी मज़ा आए, ठीक है, और हेल्प हो किसी की। और अगर आप इसमें से किसी भी पार्ट से डिसएग्री करते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, ये आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहें गुजारें। ये मेरे बस क्या कहना चाहिए 2 सेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को देना मुनासिब समझी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।